शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग की। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे बॉक्स है। Realme 1 का ये एडिशन सिल्वर एडिशन है और यहाँ पे Realme 1 लिखा गया है। बॉक्स रेड कलर में ही है और यहाँ पे भी Realme 1 लिखा हुआ है। इस फोन के अंदर आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकेशन यहाँ पे तो ये 4GB प्लस 64GB स्टोरेज मॉडल में आपको सिल्वर कलर में मिलेगा, यानी कि 332 के अंदर आपको सिल्वर कलर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे बाकी और चीजें लिखी गई जैसे कि सार वैल्यू जो कि परमिसिबल लिमिट के अंदर है। तो चलिए खोलते हैं बॉक्स को और दिखाते हैं आपको कि क्या क्या चीजें इसके पैकेज में आपको मिलती है। तो जैसे ही Realme 1 का बॉक्स हम खोलते हैं तो पहली चीज जो हमें देखती है वो है यहाँ पे सिम ट्रे टूल जो कि मेटल सिम ट्रे टूल है और साथ ही साथ यहाँ पे एक सिलिकॉन केस आपको मिल जाता है जो कि कुछ इस तरह का है जिससे आप अपने Realme 1 को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह के स्क्रैचेस और फिंगरप्रिंट से। तो यहाँ पे ये अगेन डिसेंट सा है। साथ ही साथ यहाँ पे यूजर मैनुअल वगैरह जो है आपको मिल जाते हैं। तो कुछ यूजर मैनुअल और बाकी और वारंटी गाइड वगैरह है, इनको साइड में यहाँ पे Realme 1 का आपको मिल जाता है जो कि कुछ इस तरह का है। काफी शानदार देखने वाला ये फोन, डेफिनेटली शाइनी तो है। और साथ ही साथ इसका जो बैक ग्लास है वो आपका एक मिरर की तरह का, साथ फ्रंट में आपको एक बड़ा सा डिस्प्ले जो है यहाँ पे मिल जाता है। चलिए और देखते हैं बाकी और क्या है पैकेज में, फिर आपको बताएंगे Realme 1 के प्रोस एंड कॉन्स और बाकी सारी चीजें। तो यहाँ पे मिलता है एक चार्जर जो कि यहाँ पे आता है आपका 2 एम्पियर का चार्जर है। फास्ट चार्जर यहाँ पे नहीं मिला है। और यहाँ पे मिलती है आपको एक केबल जो कि एक माइक्रो USB केबल है। तो माइक्रो USB केबल आपको मिल जाती है, हेडफोन यहाँ पे है नहीं। तो ये सारे पीछे की तरफ यहाँ पे जो मटेरियल है वो लगता है कि ग्लास है, लेकिन ये एक फाइबर ग्लास, मेरे ख्याल से प्रीमियम क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक आप इसे कह सकते हैं पीछे की तरफ। और अगेन यहाँ पे मिरर वाला यहाँ पे फिनिशिंग है, तो आप अपना चेहरा खुद देख सकते हैं और बाल वगैरह भी ठीक कर सकते हैं अगर आपको वो करने का मन है तो। साथ ही साथ 6 इंच का IPS डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाता है, तकरीबन 5.99 इंच का डिस्प्ले है और ये FHD प्लग डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्लैरिटी भी बढ़िया है और साथ ही साथ व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे हैं और डिस्प्ले की ओवरऑल ब्राइटनेस भी बढ़िया है, यानी कि आउटडोर में भी आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। जैसे कि कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है भाई। यहाँ सीधा सीधा आप 4G के 2 सिम लगा सकते हैं और साथ ही साथ डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट भी दिया गया है जो कि बहुत अच्छी बात है। दोनों पे वॉइस कॉल रिसीव कर पाएंगे, दोनों पे ही डेटा भी यूज कर पाएंगे जो कि आजकल के फोनों में नहीं होता है। तो उस मामले में डेफिनेटली यहाँ पे बिग थम्स अप है मेरी तरफ से। अब हम बात करते हैं और चीजों की, जैसे कि सॉफ्टवेयर में यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि स्टॉक एंड्रॉइड UI बेहतर होता है और मेरा भी यही मानना है। यहाँ पे कलर OS दिया गया है इस फोन के अंदर। तो कलर OS होने की वजह से आपको हो सकता है कि डे टू डे यूसेज मल्टीटास्किंग करने में दिक्कत थोड़ी सी लगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे मल्टीटास्किंग में कोई कमी नहीं आई है और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आप हैवी गेमिंग भी करते हैं जैसे कि Asphalt 8 और PUBG, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे इतनी अच्छी है कि वो आराम से समझ जाती है। डेफिनेटली अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड बिल्कुल पसंद ना करे तो इस फोन के अंदर आपको MediaTek का Helio P60 चिपसेट मिल जाता है जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर है। डे टू डे यूसेज में तो ये आराम से चलाता है ये फोन को। साथ ही साथ अगर आप हैवी गेमिंग करते हैं जैसे कि PUBG खेलते हैं, Asphalt 8 खेलते हैं, तो उस केस में भी आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है गेमिंग में। और हीटिंग भी यहाँ पे कंट्रोल है जो कि बहुत अच्छी बात है। इस मामले में देखा जाए तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे अच्छा दिया गया है जिसकी वजह से आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस डे टू डे यूसेज में मिल जाती है। कैमरा की बात कर लेते हैं। तो कैमरा यहाँ पे पीछे की तरफ 13 मेगापिक्सल है और बहुत सारे लोग सोचेंगे कि डुअल कैमरा यहाँ पे नहीं है। डुअल कैमरा डेफिनेटली यहाँ पे नहीं है, लेकिन 13 मेगापिक्सल कैमरा के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे देखने को मिलते हैं। बुक इफेक्ट काफी। बैटरी की बात करें तो बैटरी यहाँ पे 3400 mAh की बैटरी है और ऐसे में 3400 mAh की बैटरी एक दिन तो आराम से चली जाती है बिना किसी परेशानी के। अगर आप हल्का फुल्का यूज करेंगे फोन को तो एक दिन से ज्यादा भी खींच लेंगे, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि एक दिन का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। परफॉर्मेंस के मामले में बिल्कुल बढ़िया फोन है और ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी फोन है। परफॉर्मेंस मामले में प्रोसेसर यहाँ पे काफी अच्छे से पावरफुल परफॉर्मेंस आपको दे देता है डे टू यूसेज में बिना किसी प्रॉब्लम के। और रियल के हिसाब से देखा जाए तो इस फोन के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती है, लेकिन वैसा कुछ बाकी और फोन में भी देखने को मिलेगा। इस फोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है इसमें बिना किसी प्रॉब्लम के। और रियर कैमरा की परफॉर्मेंस भी यहाँ पे अच्छी देखने को मिली है।